राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद अगर मनन किया जाए, सोचा जाए, तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, हमारी असल जिंदगी में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा इसका। देखो, किसी जंगल में एक कौए का जोड़ा रहता था। दोनों बड़े मगन अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन कौआ ने कोयल को देखा, तो कोयल को देखते ही उसके दिमाग में एक बात आई और कौआ अपने लिए उस कोयल को देख करके घृणा करने लगा। सोचने लगा, विधाता ने देखो हमारे साथ कितनी नाइंसाफी की है। हम देखने में लगभग एक जैसे लगते हैं, हम काले तैसे ये काली, जैसे इसका शरीर दिखाई देता है वैसे हम दिखाई देते हैं, लेकिन अंतर कितना है। इसकी बोली सुनने के लिए लोग खड़े होकर के बोली सुनते हैं, आवाज सुनते हैं, और हमारी अगर हम कहीं बोलें तो हमको मार करके भगाते हैं। कितनी नाइंसाफी की है। तो कौआ सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहा, ब्रह्मा जी, अब हमें आप कौआ से कोयल बना दीजिए। तो देखो ब्रह्मा जी ने क्या कहा, कागा हम तुम्हें कोयल तो बना देंगे, लेकिन आप पहले एक काम कीजिए। कहो ब्रह्मा जी, क्या करें? बोले ये करो कि आप कोयल से जाकर के पूछिए कि आप अपने जीवन से प्रसन्न हैं या नहीं है। तो देखो कौआ तुरंत वहां से दौड़ा और कहा, कोयल के पास में आया। कोयल से आकर के कहा, कोयल एक बात बताओ, कहो क्या तुम अपने जीवन से प्रसन्न हो? कोयल बोली, आज तुम कैसी बातें कर रहे हो? बोले हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। देखो हम में तुम में कोई ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। कितना अंतर है कि लोग तुम्हें खड़े होकर के तुम्हारी बोली सुनते हैं और हमें मार मार के भगाते हैं। कितनी सुंदर हो तुम देखने में। तो देखो कोयल ने कहा, कौआ पहले मैं भी यही समझती थी, लेकिन जब से मैंने हंस को देखा है तब से मेरे दिमाग में एक बात आई है कि ब्रह्मा जी ने गलत किया है हमारे साथ। हमारा रंग काला है और हंस कितना सुंदर है, देखने में कितना अच्छा लगता है। कागा तुरंत दौड़ा जाकर के ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी हमें कोयल नहीं हंस बना दीजिए। हंस सफेद रंग का होता है, कितना सुंदर लगता है देखने में। ब्रह्मा जी ने कहा, कागा तुम नहीं समझोगे, अब एक काम करो, चलो ठीक है हम तुम्हें हंस बना देंगे, आप हंस से जाकर के पूछिए। ब्रह्मा जी की बात सुनी तो कौआ ने बिल्कुल देरी नहीं की, तुरंत दौड़ता हुआ आया। तो एक सरोवर, बहुत सुंदर सरोवर था, उसमें हंस हंसनी का जोड़ा रहता था। दोनों आपस में किलोले कर रहे थे। तो कागा ने पार पर बैठ करके हंस से कहा, भैया हंस, कहो कौआ भैया क्या कहना चाहते हो? बोले हम ये कहना चाहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी से सुखी हो, कितने सुंदर लगते हो तुम दिखाई देखने में, कितना सुंदर रूप है तुम्हारा, सब लोग तुम्हें देखते हैं। तो देखो हंस ने क्या कहा, कौआ पहले मैं भी यही समझता था, पहले मैं भी यही समझता था कि सबसे सुंदर हम ही हैं, लेकिन जब से मैंने तोता को देखा, देखो मेरे अंदर तो केवल एक ही रंग है सफेद, लेकिन तोता में उसकी चोंच लाल, पीछे कुछ और कलर, कितना सुंदर लगता है देखने में। अगर मैं तोता होता तो कितना अच्छा रहता। कौआ बोला, बोले कहे तो तुम सच रहे हो। उसी समय ब्रह्मा जी के पास में गया, बोले ब्रह्मा जी हंस नहीं, हमें तोता बना दीजिए, देखने में कितना सुंदर है, बोली कितनी सुंदर बोलता है। ब्रह्मा जी बोले, कागा अभी भी तुम्हारा दिमाग सही नहीं चल रहा है, चलो ठीक है हम तुम्हें तोता बनाएंगे, लेकिन एक बार तोता से पूछ करके आओ। तो तुरंत कौआ वहां से दौड़ता हुआ कहाँ, तोता के पास पहुंचा। तोता से कहा, भैया तोता देखो तुम देखने में कितने सुंदर हो, और मुझे लगता है कि पक्षियों में सबसे सुंदर तुम ही हो। क्या तुम अपनी असल जिंदगी से सुखी हो, प्रसन्न हो? तोता ने कहा, भैया कागा जो तुम आज सोच रहे हो ना, पहले मैं भी यही सोचता था कि मैं कितना सुंदर हूँ, देखने में कितना अच्छा लगता हूँ, कितने सुंदर रंग हैं मेरे पास, लेकिन जब से मैंने मोर को देखा सब कुछ भूल गया मैं। मेरे अंदर तो 2-3 ही रंग हैं, लेकिन मोर में कितने रंग भरे हुए हैं। देखो उसके पंख कितने अच्छे लगते हैं, देखो जब वो नाचता है तो लोग खड़े होकर के उसे देखते हैं। अगर मैं मोर होता तो कितना सुंदर रहता। कागा ने कहा, तोता भैया बिल्कुल सच कह रहे हो तुम। तुरंत कागा वहां से दौड़ता हुआ ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी मुझे तोता भी नहीं बनना है,
फिर क्या बनना है? बोले मुझे मोर बना दो। ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए, बोले तोता, बोले कागा, अभी तुम नहीं सुधरोगे। ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए, बोले कौआ, तुम्हारी समझ में अभी कोई बात नहीं आई। अच्छा चलो ठीक है, तुम कहते हो कि मोर तुम्हें अच्छा लगता है, उसमें इतने सुंदर रंग भरे हुए हैं, उसके पंख इतने अच्छे होते हैं, देखने में नाचने में कितना सुंदर लगता है, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, और हम तुम्हें मोर बनाए देते हैं। लेकिन एक बार जाकर के मोर से तो पूछ लो, वो अच्छा लगता है उसे अपनी जिंदगी या नहीं अच्छी लग रही है, अपनी असल जिंदगी से सुखी है या नहीं है, खुश है या नहीं है। बोले बात सही है। तो देखो तुरंत कौवा वहां से दौड़ता हुआ कहा मोर के पास आया, और मोर से आकर के कहा, भैया मोर, हमें सिर्फ एक बात बता दो कि तुम अपनी असल जिंदगी से सुखी हो क्या? बोले तुम कितने अच्छे लगते हो, तो जब तुम नाचो तो लोग खड़े होकर के तुम्हें देखते हैं, और हमें देखो हम काले काले हैं, न कोई हमारी आवाज सुनता है, न कोई हमें देखने के लिए राजी होता है, राष्ट्रीय पक्षी हो तुम, कितने सुंदर हो। तो देखो मोर ने कहा, भैया जो तुम सोच रहे हो वही बहुत पहले मैं भी सोचा करता था, वही बहुत पहले मैं भी सोचा करता था। सुंदर तो हूं, आपने जो कहा वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर मैं छुपा हुआ बैठा हूं। बोले क्यों? बोले इसलिए तुम में और मुझ में इतना अंतर है कि तुम जी चाहो वहां रह सकते हो, जी चाहो वहां उड़ सकते हो, जी चाहो वैसा भोजन कर सकते हो, तुम्हें कोई पकड़ने वाला नहीं है, तुम्हें कोई मारने वाला नहीं है। लेकिन मैं देखो, एक तो जब मैं नाचता हूं तो लोग मुझे खड़े होकर के देखते हैं, देखने के बाद कोशिश करते हैं कि इसे पकड़ लें, और पकड़ने के बाद बंद कर देते हैं पिंजड़ा में। यहाँ तक होता है कि कुछ लोग तो पंख उखाड़ ले जाते हैं, बाजार में जाकर के बेच देते हैं। मैं भी अपनी असल जिंदगी से ज्यादा सुखी नहीं हूँ। हमारी सुंदरता ही हमारा दुश्मन है, और तुम्हारी सूरत ही तुम्हारी ढाल है। तुम्हें लोग पकड़ेंगे भी नहीं, मेरा तो यहाँ तक है कि शिकार करके भी खा जाते हैं, और तुम्हें लोग पकड़ेंगे नहीं, बंद नहीं करेंगे पकड़ के। तो देखो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जैसे हैं, जैसे विधाता ने बनाया है, बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं अपनी जगह पर। हमें कभी भी किसी की कामयाबी को देख करके, या किसी की सुंदरता को देख करके, या किसी के धन दौलत को देख करके कभी जलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि दीदी के हाथ में पंखा बहुत हल्का लगता है, लेकिन वही पंखा जब अपने हाथ में आ जाए तब मालूम पड़ता है। हमारे सामने कोई अच्छा कार्य कर रहा है, कोई सुखी रह रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है मेहनत करके, तो उसे देख करके कभी अपने हृदय में घृणा नहीं लानी चाहिए। क्यों? आप कोशिश करें, आप उसे दबाकर आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, बल्कि मेहनत करके उसके जैसा बनने की कोशिश करें। कभी किसी के काम को देख करके, कभी किसी की सुंदरता को देख करके, कभी किसी के पैसा को देख करके इंसान को कभी जलना नहीं चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ठीक हैं, जैसे बनाए हैं विधाता ने वैसे अच्छे हैं। सब लोग अपनी अपनी जगह पर सभी अच्छे रहते हैं। जय श्री राधे।